शाम का समय था। कॉलेज का आखिरी दिन। चारों तरफ विदाई की हल्की उदासी फैली हुई थी। सब हंसते हुए भी कहीं न कहीं दिल में खालीपन महसूस कर रहे थे। पर देवांश का दिल कुछ ज्यादा ही बेचैन था। उसकी नजरें लगातार किसी को खोज रही थीं, आयरा को। वो वही लड़की थी जिसने देवांश की जिंदगी को रंगों से भर दिया था। पहले साल में जब दोनों एक ग्रुप प्रोजेक्ट में मिले थे तो बस औपचारिक बातें ही हुई थीं। लेकिन वक्त के साथ दोनों की दोस्ती गहराती चली गई। देवांश को उसकी हंसी, उसकी मासूमियत और उसकी सच्चाई से प्यार हो गया था। पर एक दिक्कत थी, देवांश ने कभी आयरा से अपने दिल की बात कही ही नहीं। हर बार जब वो बोलने जाता, उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो जाती कि शब्द गले में ही अटक जाते। अगर उसने मना कर दिया तो यही डर हर बार उसे रोक देता। आखिरी दिन सब अपने अपने रास्तों की बातें कर रहे थे। कोई नौकरी, कोई आगे की पढ़ाई और कोई अपने शहर लौटने की बात कर रहा था। देवांश बस यही सोच रहा था, अगर आज भी नहीं बोला तो शायद जिंदगी भर नहीं बोल पाऊंगा। वो कॉलेज के गार्डन में गया, जहां अक्सर आयरा बैठकर किताबें पढ़ा करती थी। वही पुराना पेड़, वही बेंच, लेकिन आज वहां सिर्फ हवा थी। देवांश ने एक लंबी सांस ली और मोबाइल निकाला। आयरा, कहाँ हो? उसने मैसेज टाइप किया। कुछ देर बाद जवाब आया, लास्ट बार कैंटीन में हूँ, आना है तो आ जाओ। बस वही चाहिए था। देवांश भागता हुआ कैंटीन पहुँचा। भीड़ के बीच उसने उसे देखा। वही गुलाबी दुपट्टा, वही बाल जो चेहरे पर गिरते थे, वही मुस्कान जो हर दर्द भुला देती थी। देवांश कुछ पल बस उसे देखता रहा। आयरा ने हंसकर कहा, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं। देवांश ने झूठ बोला, लेकिन दिल कह रहा था सब कुछ तुम हो। थोड़ी देर बातों के बाद आयरा उठी। चलो, अब निकलना चाहिए, ट्रेन आज रात की है। देवांश का दिल जैसे रुक गया। इतनी जल्दी? मैंने सोचा था थोड़ा और टाइम मिलेगा। आयरा मुस्कुराई। टाइम तो हमेशा कम ही लगता है जब कोई अपना हो। वो शब्द जैसे देवांश के दिल में तीर बनकर उतर गए। आयरा मुड़ी और बाहर निकलने लगी। देवांश वहीं खड़ा रह गया, जड़ निशब्द। कुछ पल बाद अचानक उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़े। वो भागता हुआ बाहर निकला। आयरा स्टेशन के लिए ऑटो में बैठ रही थी। आयरा, रुको। उसने पीछे मुड़कर देखा। हवा में उसके बाल उड़ रहे थे। क्या हुआ देवांश? वो सांसें संभालते हुए बोला, मुझे कुछ कहना है बहुत पहले से। बोलो ना। आयरा कुछ पल उसे देखती रही। हवा रुक सी गई थी, जैसे वक्त ठहर गया हो। फिर उसने धीरे से कहा, पागल हो तुम? इतना टाइम लग गया ये कहने में? देवांश हैरान था। मतलब? आयरा मुस्कुराई। मतलब मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, देवांश। उस पल देवांश को लगा जैसे दुनिया की हर खुशी उसके पास आ गई हो। दोनों की आंखों में चमक थी, होठों पर मुस्कान और दिलों में सुकून। आयरा ने आगे बढ़कर कहा, लेकिन देवांश, मुझे दिल्ली जाना ही होगा। वहाँ मेरा जॉब शुरू हो रहा है। पर अब मैं वादा करती हूँ, ये दूरी सिर्फ शहरों की होगी, दिलों की नहीं। देवांश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम जहाँ रहो, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ट्रेन की सीटी बजी। आयरा ने धीरे से उसका हाथ छोड़ा। देवांश बोला, जाओ, अपने सपनों को पूरा करो, मैं इंतजार करूंगा। आयरा बोली, और मैं लौटूंगी, सिर्फ तुम्हारे लिए। 3 साल बाद दिल्ली के एयरपोर्ट पर एक लड़की उतरी। बालों में वही लहर, आंखों में वही चमक। आयरा उसने बैग से एक पुराना फोटो निकाला कॉलेज का, जहां देवांश उसके साथ मुस्कुरा रहा था। फोटो को देखते हुए उसने फुसफुसाया, अब और नहीं रुकूंगी। वो उसी गार्डन में पहुंची जहां पहली बार दोनों मिले थे। पेड़ के नीचे देवांश खड़ा था, उसी मुस्कान के साथ, जैसे वक्त ने उसे छुआ ही न हो। दोनों कुछ सेकंड एक दूसरे को देखते रहे। फिर आयरा दौड़ती हुई उसके गले लग गई। देवांश की आंखों से आंसू बह निकले। तुम आ गई, आयरा ने जवाब दिया। कहा था ना, दिलों की दूरी नहीं होगी। और उसी पल जैसे वक्त ठहर गया हो, हवा ने दोनों को अपने आगोश में ले लिया। सालों की जुदाई, लम्हों का इंतजार, सब एक आलिंगन में सिमट गया। अंत में सिर्फ इतना कहा जा सकता है, कभी कभी सच्चा प्यार वक्त लेता है, पर जब मिलता है तो हमेशा के लिए होता है।